Alright guys, today we're gonna talk about two things. पहला तो है Google TV and how the Google Assistant works. So let's get started. So this is the new Google TV. Basically एक Chromecast ही है but with some extra additional upgrades like this remote and some internal upgrades as well. Let's open this packaging up. ये Google TV बेसिकली सारे ही एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है जैसे कि YouTube, Netflix, Prime Video, Spotify, Disney Plus, Global या फिर जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करते हो सारा को सपोर्ट करता है इन 4K which is pretty good. ये पैकेजिंग ओपन करने के साथ ही आपको 3-4 चीज़ें वहाँ पे दिखाई देगी जैसे कि ये है द मॉड्यूल, द डोंगल इटसेल्फ जो आपके टीवी के पीछे कनेक्ट होगा HDMI में एंड दिस रिमोट विच इज़ अ ब्लूटूथ रिमोट. ये ब्लूटूथ रिमोट है, इसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में. और ये लेट्स गेट स्टार्टेड मैनुअल. इसके साथ आपको मिलेंगे दो और चीज़ें जो है ये वॉल ब्लॉक, कपल बैटरीज और ये केबल विच इज़ A type to C which is pretty decent. This is a standard 5 watt wall brick A type, pretty good for this purpose. सारा कुछ इज़ वेरी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, कोई प्रॉब्लम से आएगी इसके अंदर. सो लेट्स ओपन द मेन थिंग अप, द मेन गूगल टीवी. ये आपके टीवी के पीछे HDMI पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा. द पैकेजिंग इटसेल्फ इज़ प्रीटी गुड, प्रीटी सिंपल भी है. खाली बस उसको आपके टीवी के पीछे लगाना है. सेटअप वीडियो इज़ ऑन द वे और ये आप देख सकते हो इट्स वेरी गुड. मैंने इस बार पिंक कलर लिया है. मैंने सोचा कि यार सारा कुछ ग्रे और ब्लैक था मेरे पास, व्हाई नॉट लेट्स ट्राई पिंक. मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, ऐसे लाइक व्हाई नॉट जस्ट ट्राई द पिंक वन. ये रिमोट एक ब्लूटूथ रिमोट है, ये IR ब्लास्टर नहीं है. वर्क्स इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है, वर्क्स फ्रॉम प्रीटी मच एवरीथिंग. और इसकी एक बड़ी अच्छी फीचर ये है कि आपके टीवी के रिमोट को ये स्विच कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है. आपको आपका टीवी का रिमोट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. या आप ये रिमोट से सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो. और इसके अंदर डेडिकेटेड बटन्स भी दिए हुए हैं फॉर यूट्यूब, फॉर नेटफ्लिक्स, फॉर वॉल्यूम अप एंड डाउन. आपका पूरा टीवी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो. और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी प्रीमियम, कोई रिग्रेट नहीं है. $70 का मैंने बाई किया था ये. आई हैव नो रिग्रेट्स, वर्क्स वेरी गुड. अगर स्पेक्स की बात करें तो एज पर रेजोल्यूशन ये अप टू 4K HDR 60 फ्रेम्स पर सेकेंड को सपोर्ट करता है, एज वेल एज 4K हाई डायनामिक रेंज को भी सपोर्ट करता है. वीडियो फॉर्मेट्स लाइक डॉल्बी विजन, HDR10, HDR10 प्लस एंड मैनी मोर को भी ये प्ले करता है. और अगर कलर्स की बात करें तो ये स्नो, सनराइज़ और स्काई कलर में आता है. जो हमने रिव्यू किया अभी वो था सनराइज़, बेसिकली काइंड ऑफ पिंक मिक्स विथ कोरल. कनेक्टिविटी की बात करें तो ये वाईफाई 2.4 एज वेल एज 5 GHz को सपोर्ट करता है विथ ब्लूटूथ 5.0. और इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये एंड्रॉयड tvOS यूज़ कर रहा है अभी एट द मोमेंट. अपडेट्स आर वेरी फ्रीक्वेंट, वो आते रहते हैं, सो प्लीज़ कीप अ आई ऑन दैट. एंड एज पर द स्पेक शीट ऑन द पेपर इट लुक्स वेरी गुड. Alright guys, let's talk about how the Google Assistant works and what is Google Assistant. उसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा what is internet and how does internet work. Internet is basically intercommunication network. एक कंप्यूटर से एक सर्वर में या फिर एक सर्वर से बैक टू द कंप्यूटर या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर कैसे किया जाए. इंटरनेट इज़ द मीडियम. ये जब अपने इन्फेंट स्टेज में था तब 4 कंप्यूटर को अगर लगा दिया एक रूम में, राइट, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करना हो तो वो लोग यूज़ कर रहे थे ईथरनेट केबल्स, डाटा ट्रांसफ़र केबल्स या फिर USB भी. बट ये सिर्फ एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड रूम के लिए ही बस अच्छा था. अगर एक रूम से नहीं पर एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर डाटा को ट्रांसफ़र करना हो या फिर दूसरे कंट्री में या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट में तो आप कैसे करोगे. तभी इंटरनेट की शुरुआत हुई. तभी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बिछाया गया. पहले कॉपर थे, अभी भी है. फाइबर अभी ज़्यादा एफिशिएंट है बिकॉज वो लाइट से लाइक नो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही होगा कि इज़ द फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट वी कैन सी इन द यूनिवर्स. दैट वे इट वर्क्स. सो इसीलिए ऐसे ही इंटरनेट की शुरुआत हुई. जब तक स्टार लिंक नहीं आ जाता, सबको मिल नहीं जाता, सब लोग यूज़ नहीं कर पाते, तब तक तो यही बेस है हमारा इंटरनेट का. दिस इज़ हाउ द इंटरनेट वर्क्स. अगर आपको ये समझ में आ गया तो अभी बात करते हैं कि हाउ
द गूगल असिस्टेंट वर्क्स। ये भी यही प्रिंसिपल फॉलो करता है, ये भी इंटरनेट का ही यूज़ करता है आपको सारे ही आंसर्स देने के लिए। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पूछा कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे, व्हाट्स गोना बी द वेदर टुमारो, या फिर व्हाट आर द गुड चाइनीज़ रेस्टोरेंट अराउंड, कुछ भी अगर आपने कुछ भी पूछा तो ये काम कैसे करेगा। ये बेसिकली ये गूगल असिस्टेंट और ये अलेक्सा या फिर कोई भी स्मार्ट स्पीकर बेसिकली एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर है। जब आप उनको बोलते हो, जब आप कमांड देते हो कि भाई व्हाट इज़ द वेदर आउटसाइड, राइट, तो ये अपने आप प्रोसेस नहीं करते। इसके अंदर बिल्कुल एक प्रोसेसर लगा हुआ है पर वो अपने आप प्रोसेस नहीं करते। ये सुनते हैं और यही डाटा को वो अपने सर्वर्स में, गूगल के बहुत सारे सर्वर्स हैं, इंडिया में भी है, तो यही सर्वर पे ये इंटरनेट के थ्रू अपना डाटा को पहुंचाते हैं और वहाँ पे उसका सारा कुछ प्रोसेसिंग होता है, वहाँ से उसको आंसर मिलता है और ये फिर स्पीकर भी है तो आपको ये आंसर देता है। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है, डिपेंड्स ऑन इंटरनेट हाउ फास्ट इट इज़, बहुत फास्ट होता है। ये सब शुरू हुआ था बैक इन 2013 जब गूगल ने गूगल क्रोमकास्ट में गूगल असिस्टेंट को फीचर किया था। तभी नेक्स्ट ईयर एप्पल ने 2014 में आईफोन 4S के साथ सीरी को लॉन्च कर दिया। उसी साल एलेक्सा भी लॉन्च हो गया बाय अमेज़ॉन। काफ़ी और भी है कॉम्पिटिटर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टेरा और सैमसंग का बिक्स भी, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, फिर भी वो भी है कंपटीशन में। ये सब वहाँ से शुरू हुआ। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आपने गूगल को बोला कि भाई गूगल लाइट्स को बंद कर दो, टर्न द लाइट्स ऑन, या फिर कुछ भी और, तो ये सारा कमांड्स भी पहले सर्वर पे जाता है, उनको वहाँ से कमांड वापस मिलता है कि भाई आई नो यू हैव टू डू दिस थिंग, दिस इज़ द कमांड, यू हैव टू प्रोसेस दिस, और फिर वो अपने घर में या फिर कहीं पे भी यही कमांड को अप्लाई करता है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स। गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा और अदर स्मार्ट स्पीकर्स अब बहुत कॉमन हो गए अभी। लाइक 25% ऑफ द पॉपुलेशन बेसिकली इन कैनेडा एंड यूएस हैज़ गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा। ये काफ़ी बड़ा नंबर है अगर आप देखो तो ये अपने डाटा को यूज़ कैसे करता है? अगर सर्वे की माने तो 41.4% को ऐसा लगता था कि ये अपने डाटा को कभी यूज़ ही नहीं करता है। ये अपने आवाज़ जो अपने बोलते हैं, जब बात करते हैं इनसे नहीं, कभी और किसी और से भी कुछ भी बात करते कभी रिकॉर्ड नहीं होता। ये जस्ट बस टेम्पररी है या फिर कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता, पर ये पूरी बात गलत है। अगर आप चाहो तो आप इनके अंदर सेटिंग्स है एप्लीकेशन में, जब आप उनको बोल सकते हो कि प्लीज़ डोंट रिकॉर्ड द वॉइस, डोंट सेव द वॉइस, डोंट सेव द वॉइस रिकॉर्डिंग। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है, अगर आपने ऑफ नहीं करी तो ये सारा कुछ अमेज़ॉन, गूगल, सिरी, एप्पल के सारे के सर्वर में जाता रहता है और इनका ये बहुत सारा यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर आपको पता होगा कि डाटा इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग एनीवन कैन बाय, इससे सारा कुछ कंट्रोल होता है। अमेज़ॉन कहता है कि वो सिर्फ अपने डाटा को, जो अपने बात करी सारे रिकॉर्डिंग को थ्रू AI एल्गोरिदम बस कीवर्ड्स को पिकअप करता है और amazon.ca.com.in में आपको रिकमेंडेशन देता है कि क्या बात करी। फॉर एग्जांपल कि आपने आपके साथ दोस्त के साथ बात करी थी कि ये कैमरा बड़ा अच्छा है यार, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ लेना चाहिए शायद, तो उसने सुन लिया उसने, तो वो आपको रिकमेंडेशन में ये ऑफ़र करेगा। ये कुछ 100% नहीं होता पर ये ऐसा होता है। गूगल कहता है कि भाई हम लोग जो सुनते हैं वो बस सिर्फ थ्रू एड्स के लिए हम अपनी हेल्प लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहीं बात करी तो आपको एड्स दिखाएगा, फिर उनके पार्टनर्स होते हैं, गूगल एक एड कंपनी भी है, उनके जो एड्स होते हैं वहाँ पे आपको वो काइंड ऑफ फीचर्स को, वो काइंड ऑफ एड्स को फीचर करेगा। पर ये क्या सच है? नॉट 100% श्योर, पर यही इनका कहना है। अगर दूसरी बात करें तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, ये बहुत काम की है। मेरे घर में ये बहुत काम आती है। मेरे घर में मैंने सारे चीज़ें रखी हुई जो सारा कुछ गूगल या फिर अलेक्सा पे चलता है। इट्स प्रीटी हैंडी। बट आपका प्रिवेसी का सवाल है तो आपको आपका चॉइस इसके लिए। सारा कुछ प्रिवेसी के ही ऊपर होता है। आपने देखा है कि व्हाट्सएप पे अभी क्या चल रहा है, राइट? प्रिवेसी के लिए। प्रिवेसी तो वैसे भी, ये डाटा तो आपको वैसे भी कंज्यूम कर रहे हैं, कोई बोल के कर रहा है, कोई नहीं बोल के कर रहा है, पर ये डाटा के ऊपर ही सब चल रहा है। सो गाइस, यही आज की वीडियो थी। ऑलराइट गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, टू सपोर्ट द चैनल।
कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ देना। मैं आगे ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ और लेके आता रहूँगा। प्लीज़ डू सपोर्ट द चैनल एंड आई विल सी यू अराउंड।